चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं केन्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड इंडिया लिमिटेड को। तो केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड जो है उसका भी करंट प्राइस चल रहा है 2631 रुपीज़ 15 पैसे का, और बुक वैल्यू जो है 165 रुपये की है। एक 2008 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, और एंड टू एंड और एलओटी सॉल्यूशन जो है ना, और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के मार्केट में है। तो अपन इसमें बहुत ज़्यादा इसमें अपन नहीं देखेंगे, क्योंकि देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, रिलेटिवली न्यू एंट्री है मार्केट में, ठीक है। अब आप देखिए इस स्टॉक का पावर देखिए, जो ये है 25 नवंबर 2022 को ये 745 रुपीज़ का था। बढ़ते बढ़ते ये अब पहुंच चुका है सिर्फ एक साल के अंदर अंदर 2631 रुपीज़ पे, ठीक है। तो इस स्टॉक ने कितनी बढ़िया रैली की है, मतलब ऑलमोस्ट 3.5 टाइम हो गया है ये, ठीक है। तो 3.5 गुना कर दिया इसने सबके पैसे को, और बहुत ही बढ़िया रैली। और कई लोग इसलिए बोलते हैं कि अरे पता नहीं स्टॉक इन्वेस्टमेंट में रिटर्न्स मिलते हैं या नहीं मिलते। अब ये तो आप लोगों के सामने है, जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया उनको, अगर शुरू में भी नहीं भी किया होगा, कहीं आसपास भी किया होगा, तो भी बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स इसने दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। और ये होता है जब आप अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए हमारा यही थ्योरी होती है कि अगर आपको कोई कंपनी अच्छी लग रही है तो भले 50,000 रुपये रख दीजिए, कम से कम वो पैसा बढ़ेगा, ठीक है। ऑप्शंस वगैरह में तो पैसे जीरो होते हैं सीधा, अगर लॉस हो रहे हैं तो सीधा जीरो ही होना है उसने। तो इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं अगर नहीं आता है तो इन्वेस्टमेंट सीख लीजिए, नहीं तो ऐसी कोई हमारी ट्रेडिंग कम्युनिटी है, उसमें भी आपको काफ़ी कुछ समझने सीखने को मिलेगा विद टाइम। और ऐसे स्टॉक्स को देखिए, इस तरह के स्टॉक को ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि जिसको भी आप देख रहे हैं उसकी डीप एनालिसिस कीजिए, और नहीं तो किसी जो समझते हैं, जो डीप एनालिसिस वगैरह करते हैं, उनके साथ में, जैसे हमारे ट्रेडिंग कम्युनिटी में बहुत डीपली एनालिसिस होता है। ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक के बारे में हमने पर्सनली इस स्टॉक में पहले इन्वेस्ट किया था, और हमने कहीं यहाँ पे कहीं एग्जिट कर दिया था, ठीक है, अगर हम आप लोगों को ऑनेस्टली बताएं। और ये पहले की बात है, हम उस समय शायद ये वीडियोस वगैरह उतना ज़्यादा उस समय नहीं सोचते थे कि बनाएंगे। बट अभी अगर अपन देखें तो ठीक है, अपन और अभी आगे के लिए डिस्कस करते हैं, चलिए। तो ये जो है अपना स्टॉक जो है, इनका स्टॉक ट्रेडिंग हो रहा है 16 टाइम चल रहा है अपनी बुक वैल्यू से। कंपनी रिपीटेड प्रॉफिट दिखा रही है, लेकिन जो डिविडेंड पे आउट है वो नहीं है, और कंपनी बोरिंग सीम्स हाई, ठीक है। कंपनी ने डेट रिड्यूस किया है, और डेटर भी डेज भी हैं वो भी इंप्रूव हो गए, 96.6 डेज से 74 डेज हुए हैं, ठीक है, कम हो गए। रिजल्ट की बात करें, क्वार्टर रिजल्ट पे प्रॉफिट जो है इनका ओवरऑल अपना 39 करोड़ 25 करोड़, ठीक है, 25 करोड़ का लास्ट क्वार्टर का था। अब इसके बाद अगर इधर देखें नेट प्रॉफिट, तो 103 करोड़ इनका टीटीएम है, अगर 95 करोड़ इनका 2023 मार्च 2023 में इन्होंने दिखाया था अपना प्रॉफिट, ठीक है। अब अगर इसके बाद में देखें अपन कैश फ्लो की बात करें, तो पॉजिटिव कैश फ्लो है 18 करोड़ का, उसके पहले 3 करोड़ था, फिर 2 करोड़ था, ठीक है। अब अगर अपन शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न 63.57% प्रमोटर होल्डिंग है, एफआईआईस की 7.96% की होल्डिंग है, डीआईएस की 13.12% की होल्डिंग है, और उसके बाद 15.35% की पब्लिक होल्डिंग है, ठीक है। चलिए चलते हैं। अब इसमें समझने वाली चीज ये है कि अच्छा खासा इसने रैली कर दिया है। अब देखिए, कितना ही कोई ऑप्शन में कितना भी ट्रेड कर लीजिए, अब किसी भी अच्छे से अच्छे ऑप्शन ट्रेडर को पूछ लीजिए, क्या वो अपना पैसा अंडर ईयर 3 टाइम्स 4 टाइम्स कर सकते हैं क्या? सच बात ये कि नहीं कर सकते, ठीक है। बहुत कम लोग इस तरह की का काम करते हैं, और वो भी बहुत सारी चीज़ें उसमें हैं। और इन्वेस्टमेंट में क्या है, कम से कम आपने एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट किया, आप अपने चैन से सो सकते हैं कि हाँ, हमने हमारा योगदान दिया। भारत की इकोनॉमी में आप योगदान देते हैं जब अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, जब आप ऑप्शंस वगैरह में ट्रेड करते हैं, या कोई भी करते हैं, ऐसे आप ही नहीं, जो भी ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, वो कोई उसमें ऐसा कुछ नहीं रहता है उससे, है ना, कोई बेनिफिट नहीं है उसमें। तो खैर, अब अपन समझते हैं इसमें। तो अगर अपन व्यू की बात करें तो हमारा व्यू यही रहेगा कि ये देखिए, ये अपन 2966, ठीक है, 2966 अपसाइड 2966 को अगर ब्रेक करता है तो अपन एक व्यू बना सकते हैं जो कि काफ़ी अपसाइड पर है, काफ़ी ऊपर है। मगर अगर एक ही दिन के अंदर अंदर ये हम वापस आ गए, तो हो सकता है कि अब अगर ये दोबारा रैली लेने का अगर प्लान हो, अगर होता है इस तरह का कोई, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं अगर वो चाहते हैं कि और अपसाइड जाए, तो डेफिनेटली 2966 के बाद एक एंट्री करके 5 मिनट पे ट्रेल करना अच्छा रहेगा। और देखते हैं इस पर अपन एक अपनी ट्रेडिंग कम्युनिटी में इस पर एक डिटेल एनालिसिस करेंगे कि अभी जो स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, क्या कर रहा है कंपनी, और बहुत डिटेल में। काफ़ी अच्छा स्टॉक है ओवरऑल, एटलीस्ट अभी तक तो इस स्टॉक ने जो रिजल्ट दिखाए आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स हैं, मतलब बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स हैं। डेफिनेटली
अपने इंडियन स्टॉक मार्केट का पावर इससे पता चलता है। जब कंपनियां अच्छा परफॉर्म करती हैं तो कितना अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं, ठीक है। तो इसमें इतना ही है। फिर अभी देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है आगे चल करके, और इसकी कंपनी के अपन इनसाइट्स वगैरह को भी डिस्कस करेंगे। बाकी ओवरऑल यहाँ तो अपने को सब जगह ठीक ठाक दिख रहा है ना, पॉजिटिव कैश फ्लो भी है, और अगर अपन इधर देखें प्रॉफिट्स वगैरह भी ठीक ठाक हैं। ठीक है, अपन इसको डिटेल में अपन कम्युनिटी के अंदर डिस्कस करेंगे। जो पेड मेंबर्स हैं वो ज़रूर है ना, हम उनको नोटिफिकेशन भेज देंगे, और आप लोग अपना ज्वाइन जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये अच्छा स्टॉक है। ठीक है, बाई चांस हमारी नज़र पड़ गई इस चार्ट पे और हमें याद आया कि एक अच्छा स्टॉक भी है जिस पर अपन डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर इतना ही है। अपसाइड के लिए 2966 के ऊपर ही कोई एंट्री हम प्लान करेंगे, और उसके पहले तो अभी कोई कारण नहीं है, बट लेट्स सी। ठीक है, जैसा भी होता है आप लोगों के साथ में फिर अपन डिस्कस करेंगे, है ना। तो चलिए नेक्स्ट में मिलते हैं फिर। ओके।